एक छोटा सा गांव था जिसके पास घना जंगल फैला था। गांव वाले उस जंगल को शापित मानते थे। कहा जाता था कि वहाँ एक भूतनी रहती है जो रात में बच्चों को ले जाती है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह भूतनी, जिसका नाम माया था, एक समय इंसान थी। माया की आत्मा जंगल में भटकती थी क्योंकि उसकी मृत्यु के बाद उसका इकलौता बच्चा अनाथ हो गया था। उसका दिल बच्चों के लिए धड़कता था। एक रात माया ने जंगल में दो अनाथ बच्चों, रिया और राहुल, को भटकते देखा। उनके चेहरे पर डर और भूख साफ दिखाई दे रहा था। माया ने ठान लिया कि वह इन बच्चों की मां बनेगी। एक छोटा सा गांव था जिसके पास घना जंगल फैला था। गांव वाले उस जंगल को शापित मानते थे। कहा जाता था कि वहाँ एक भूतनी रहती है जो रात में बच्चों को ले जाती है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह भूतनी, जिसका नाम माया था, एक समय इंसान थी। माया की आत्मा जंगल में भटकती थी क्योंकि उसकी मृत्यु के बाद उसका इकलौता बच्चा अनाथ हो गया था। उसका दिल बच्चों के लिए धड़कता था। एक रात माया ने जंगल में दो अनाथ बच्चों, रिया और राहुल, को भटकते देखा। उनके चेहरे पर डर और भूख साफ दिखाई दे रहा था। माया ने ठान लिया कि वह इन बच्चों की मां बनेगी। माया ने अपनी शक्तियों से झोपड़ी को एक छोटे से जादुई घर में बदल दिया। दीवारें चमकती थीं और रात में तारे छत पर नाचते थे। बच्चों को गर्म कपड़े और स्वादिष्ट भोजन मिला। राहुल ने पूछा, माँ, आप यह सब कैसे करती है? माया ने बताया कि उसकी आत्मा को जंगल की शक्तियों ने बांध रखा है। वह बच्चों को खुश देखना चाहती थी। रिया ने माया के ठंडे हाथ को छुआ और कहा, आप हमारी असली माँ की तरह है। माया की आंखों में आंसुओं की चमक थी जो धुंध में गायब हो गई। उसने बच्चों को गले लगाया और पहली बार उन्हें माँ की गर्मी महसूस हुई। एक रात माया ने बच्चों को अपनी कहानी सुनाई। वह एक गरीब माँ थी जिसका बेटा बीमारी से मर गया था। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली क्योंकि वह अपने बच्चे को नहीं बचा सकी। जंगल की आत्माओं ने उसे शक्ति दी, लेकिन बदले में उसे जंगल में रहना पड़ा। माया ने कहा, तुम दोनों ने मेरे दिल को फिर से जीवित कर दिया। रिया ने पूछा, क्या आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी? माया ने उदास स्वर में कहा, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मेरी शक्ति असीमित है। राहुल ने माया का हाथ पकड़ लिया और बोला, हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। माया की आत्मा को सुकून मिला। माया ने बच्चों को जंगल के नियम सिखाए। रात में कभी बाहर मत जाना और जंगल की आत्माओं का सम्मान करना। उसने उन्हें एक ताबीज दिया जो उन्हें बुरी शक्तियों से बचाएगा। एक दिन राहुल ने जंगल में एक चमकता हुआ फूल देखा और उसे तोड़ने की कोशिश की। अचानक एक काली छाया प्रकट हुई। माया ने तुरंत राहुल को बचाया और छाया को भगा दिया। उसने राहुल को समझाया, जंगल की हर चीज का एक मालिक होता है। रिया ने माया से पूछा, क्या आप भी जंगल की कैदी हैं? माया ने चुपचाप सिर हिलाया। बच्चों ने ठान लिया कि वे माया को आजाद करेंगे। पुजारी रामलाल ने गांव वालों को भड़काया और जंगल में हवन करने का फैसला किया। वे मशाले और मंत्रों के साथ जंगल में घुसे। माया ने बच्चों को जादुई घर में छिपा दिया। उसने अपनी शक्तियों से गांव वालों को भ्रम में डाल दिया, लेकिन पुजारी का मंत्र माया को कमजोर कर रहा था। रिया ने माया की पीड़ा देखी और बोली, हम आपकी मदद करेंगे। राहुल ने एक योजना बनाई। उन्होंने जंगल में शोर मचाकर गांव वालों को भटका दिया। माया ने आखिरी शक्ति से गांव वालों को जंगल से बाहर धकेल दिया। वह कमजोर हो गई, लेकिन बच्चों की हिम्मत देखकर उसका दिल भर आया। पुजारी रामलाल ने गांव वालों को भड़काया और जंगल में हवन करने का फैसला किया। वे मशाले और मंत्रों के साथ जंगल में घुसे। माया ने बच्चों को जादुई घर में छिपा दिया। उसने अपनी शक्तियों से गांव वालों को भ्रम में डाल दिया, लेकिन पुजारी का मंत्र माया को कमजोर कर रहा था। रिया ने माया की पीड़ा देखी और बोली, हम आपकी मदद करेंगे। राहुल ने एक योजना बनाई। उन्होंने जंगल में शोर मचाकर गांव वालों को भटका दिया। माया ने आखिरी शक्ति से गांव वालों को जंगल से बाहर धकेल दिया। वह कमजोर हो गई, लेकिन बच्चों की हिम्मत देखकर उसका दिल भर आया। गांव वालों के हमले के बाद माया बहुत कमजोर हो गई। उसका शरीर झुंझला हो रहा था। रिया ने रोते हुए कहा, माँ, आपको कुछ नहीं होगा ना? माया ने मुस्कुराकर कहा, मेरी ताकत तुम्हारे प्यार में है।
उसने बच्चों को एक पुरानी किताब दी जिसमें जंगल की आत्माओं को शांत करने का तरीका लिखा था। किताब में एक अनुष्ठान का जिक्र था जो माया को मुक्त कर सकता था, लेकिन इसके लिए बच्चों को जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से में जाना होगा। राहुल ने कहा, हम यह करेंगे। माया ने उन्हें गले लगाया और कहा, तुम मेरे सच्चे बच्चे हो। बच्चों ने अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी। रिया और राहुल ने जंगल के गहरे हिस्से की ओर कदम बढ़ाए। माया ने उन्हें ताबीज और जादुई रोशनी दी। रास्ते में उन्हें भयानक छायाएं और अजीब आवाजें सुनाई दी। एक बार तो एक विशाल सांप ने उनका रास्ता रोक लिया। रिया ने ताबीज दिखाया और सांप पीछे हट गया। राहुल ने कहा, माया माँ सही थी, यह ताबीज जादुई है। जंगल के बीच में उन्हें एक प्राचीन मंदिर मिला जहाँ अनुष्ठान करना था। मंदिर के दरवाजे पर एक पहेली थी। रिया ने अपनी बुद्धि से पहेली हल की और दरवाजा खुल गया। बच्चे मंदिर में दाखिल हुए। मंदिर अंदर से रहस्यमय था। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे जो जंगल की आत्माओं की कहानी बयान करते थे। माया की किताब के अनुसार अनुष्ठान के लिए एक विशेष फूल की जरूरत थी जो मंदिर के केंद्र में था, लेकिन फूल की रक्षा एक प्रेतछाया कर रही थी। रिया ने प्रेतछाया से बात की और उसे माया की कहानी सुनाई। प्रेतछाया ने कहा, अगर तुम सच्चे दिल से अनुष्ठान करोगे तो मैं तुम्हें फूल दूंगी। बच्चों ने माया के लिए अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त की। प्रेतछाया ने फूल दे दिया। राहुल ने कहा, अब हम माया माँ को बचा लेंगे। बच्चों ने मंदिर में अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। किताब में लिखा था कि अनुष्ठान के लिए 3 चीजें चाहिए, फूल, जंगल का पानी और सच्चे दिल की प्रार्थना। रिया ने जंगल के झरने से पानी लाया, जबकि राहुल ने फूल को मंदिर के केंद्र में रखा। माया ने दूर से बच्चों को देखा और उनकी हिम्मत पर गर्व महसूस किया। उसने कहा, तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। बच्चों ने माया को गले लगाया और कहा, हम आपके बिना अधूरे हैं। अनुष्ठान शुरू होने वाला था, लेकिन जंगल की आत्माएं इसे रोकने के लिए इकट्ठा हो रही थीं। जैसे ही बच्चे अनुष्ठान शुरू करने वाले थे, जंगल की आत्माएं मंदिर के चारों ओर इकट्ठा हो गईं। उनकी आंखें लाल थीं और वे चीख रही थीं। आत्माओं ने कहा, माया हमारी कैदी है, उसे मुक्त नहीं किया जा सकता। रिया ने हिम्मत दिखाई और बोली, माया हमारी माँ है और हम उसे आजाद करेंगे। राहुल ने ताबीज को ऊंचा उठाया जिससे आत्माएं पीछे हट गईं। माया ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर बच्चों को बचाया, लेकिन वह और कमजोर हो गई। बच्चों ने अनुष्ठान शुरू किया। फूल चमकने लगा और मंदिर में एक डिवाइन लाइट फैल गई। आत्माएं शांत होने लगीं। अनुष्ठान के दौरान रिया और राहुल ने माया के लिए अपनी प्रार्थना की। उन्होंने कहा, माया माँ, आपने हमें प्यार और आश्रय दिया, अब हम आपको मुक्ति देना चाहते हैं। फूल और पानी एक साथ मिलकर एक जादुई चमक पैदा करने लगे। मंदिर की छत पर तारे नाचने लगे। जंगल की आत्माएं शांत हो गईं और माया को मुक्त करने के लिए सहमत हो गईं। माया का शरीर चमकने लगा और उसकी आत्मा धीरे धीरे एक सुंदर प्रकाश में बदलने लगी। उसने बच्चों को गले लगाया और कहा, तुमने मुझे नया जीवन दिया। बच्चे खुशी से रो पड़े। माया की आत्मा मुक्त हो रही थी। रिया और राहुल जंगल से गांव लौट आए। गांव वाले हैरान थे कि बच्चे जीवित थे। उन्होंने बच्चों से भूतनी के बारे में पूछा। रिया ने कहा, वह भूतनी नहीं, हमारी माँ थी। बच्चों ने माया की कहानी सुनाई, जिससे गांव वालों का डर कम हुआ। पुजारी रामलाल ने कहा, शायद हमने उसे गलत समझा। गांव वालों ने बच्चों को अपने घरों में जगह दी। रिया और राहुल ने माया की याद में एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां वे हर दिन प्रार्थना करते थे। गांव में अब जंगल को शापित नहीं माना जाता था। माया की कहानी एक प्रेरणा बन गई। रिया और राहुल को गांव के एक दयालु परिवार ने गोद ले लिया। वे स्कूल जाने लगे और नए दोस्त बनाए, लेकिन हर रात वे माया को याद करते थे। रिया ने एक डायरी में माया की कहानियां लिखना शुरू किया ताकि उसकी ममता को कभी न भुलाया जाए। राहुल ने जंगल की रक्षा के लिए एक समूह बनाया ताकि कोई उसका दुरुपयोग न करे। गांव वाले अब जंगल को सम्मान देते थे। एक दिन रिया ने सपने में माया को देखा जो मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, मैं तुम पर गर्व करती हूँ। बच्चों का जीवन अब खुशहाल था। कई साल बीत गए।
रिया एक लेखिका बन गई और उसने माया की कहानी पर एक किताब लिखी .com, जिसे दुनिया भर में पसंद किया गया। राहुल एक पर्यावरणविद बना और जंगल को संरक्षित करने के लिए काम करता था। माया की कहानी गांव की पहचान बन गई। लोग अब माया के मंदिर में प्रार्थना करने आते थे। रिया की किताब ने माया की ममता को अमर कर दिया। एक दिन रिया और राहुल ने माया के मंदिर में एक समारोह आयोजित किया, जिसमें गांव वाले शामिल हुए। उन्होंने माया को धन्यवाद दिया, जिसने न केवल बच्चों को बचाया बल्कि गांव को भी एकजुट किया। माया की विरासत प्यार और बलिदान की थी। रिया और राहुल ने गांव में एक अनाथालय खोला, जहां अनाथ बच्चों को प्यार और आश्रय मिलता था। उन्होंने इसे माया का आशियाना नाम दिया। अनाथालय में बच्चे खुशी से रहते थे और रिया उन्हें माया की कहानियां सुनाती थी। राहुल ने जंगल में एक छोटा सा उद्यान बनाया, जहां माया का पसंदीदा फूल उगता था। गांव वाले अब अनाथालय की मदद करते थे। एक रात अनाथालय के एक बच्चे ने कहा, मुझे सपने में एक चमकती माँ दिखी। रिया मुस्कुराई और बोली, वह माया माँ थी। माया की आत्मा अब भी बच्चों की रक्षा कर रही थी। अनाथालय गांव का गौरव बन गया। एक रात अनाथालय में अचानक ठंडी हवा चली। रिया और राहुल ने देखा कि माया का प्रकाश फिर से प्रकट हुआ। उसने कहा, मेरे बच्चे, तुमने मेरे सपने को पूरा किया। रिया ने रोते हुए कहा, माँ, हमने आपके लिए यह सब किया। माया ने अनाथालय के बच्चों को आशीर्वाद दिया और कहा, मैं हमेशा तुम सबके साथ हूँ। उसका प्रकाश अनाथालय की दीवारों पर चमकने लगा। बच्चों ने इसे चमत्कार माना। माया ने आखिरी बार बच्चों को गले लगाया और कहा, प्यार ही सबसे बड़ी शक्ति है। उसका प्रकाश फिर से आकाश में विलीन हो गया। रिया और राहुल को सुकून मिला। गांव में माया की याद में एक वार्षिक उत्सव शुरू हुआ। लोग माया के मंदिर में इकट्ठा होते, कहानियां सुनाते और बच्चों के लिए दान देते। रिया और राहुल उत्सव की अगुवाई करते थे। अनाथालय के बच्चे नाटक प्रस्तुत करते, जिसमें माया की कहानी दिखाई जाती थी। गांव वाले अब माया को अपनी रक्षक मानते थे। उत्सव में जंगल से लाए गए फूल मंदिर में चढ़ाए जाते थे। एक बार उत्सव के दौरान आकाश में एक चमकता तारा दिखा। बच्चों ने कहा, यह माया माए। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। माया की कहानी ने गांव को एक नई पहचान दी थी। कई साल बाद रिया और राहुल, अब वृद्ध, माया के मंदिर के पास बैठे अपनी यात्रा को याद कर रहे थे। अनाथालय फल फूल रहा था और जंगल माया के पसंदीदा फूलों से सुशोभित था। रिया की किताब ने लाखों को प्रेरित किया और राहुल के प्रयासों ने जंगल की पवित्रता को बनाए रखा। हर हवा, हर बच्चे की मुस्कान में उन्हें माया की मौजूदगी महसूस होती थी। एक रात तारों भरे आकाश तले एक चमकदार प्रकाश प्रकट हुआ। माया की आत्मा शाश्वत और शांत। उसने फुसफुसाया, मेरे बच्चे, तुम्हारे प्यार ने मुझे हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। रिया और राहुल की आंखों में आंसू थे। वे जानते थे कि माया का प्यार उनका मार्गदर्शक तारा है। गांव, जो कभी डरता था, अब माया को रक्षक मानता था। उसकी कहानी, एक माँ के असीम प्यार का प्रमाण, पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। मंदिर चमक रहा था, आशा का प्रतीक, जो साबित करता था कि एक भूतनी माँ का प्यार भी दुनिया बदल सकता है।